तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए महर्षि स्वामी देव दयानंद जी महाराज की। मंच पर विराजमान सम्मानीय सज्जन, आर्य समाज के विद्वान वक्ता महोदय एवं हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री मंत्री जी कोषाध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी के सभी वरिष्ठ सदस्य महानुभाव, कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्मानीय वर्गीय शास्त्री जी और अपने राम बहादुर आर्य जी, धर्म प्रेमी बंधुओं, सज्जनों, पूजा के योग्य माताओं और बहनों, रात्रिकालीन कार्यक्रम प्रारंभ है। अभी स्वामी जी महाराज ने एक बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। आइए थोड़े समय के लिए अपने विचार कुछ भजनों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस प्यारे प्रभु परमपिता परमात्मा ने आप और हम सबको ये मानव जीवन प्रदान किया है, इस जीवन को प्राप्त करके अगर हमने उस प्यारे प्रभु परमपिता परमात्मा का भजन चिंतन मनन नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है। जीने के लिए तो संसार में पशु और पक्षी भी जी रहे हैं, लेकिन कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखने का प्रयास किया और क्या लिखा? जिंदगी भर किया ना प्रभु का भजन, ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा। जिंदगी भर किया प्रभु का भजन, ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा। जिंदगी प्रतियायों मैं भी रही, जिंदगी प्रतियायों मैं भी रही, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। जिंदगी प्रतियायों मैं भी रही, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। जिंदगी प्रतियाना भूल कर आत्मचिंतन कभी हो। भजन स्वाध्याय सत्संग किया नहीं, भूल कर कभी ना किया। योग के रंग में अपने रंग ना सके, योग के रंग में अपने को रंग ना सके। ऐसा बाबा कहानी से क्या फायदा। योग के रंग में अपने रंग ना सके, ऐसा बाबा कहानी से क्या फायदा। जिंदगी भर किया प्रभु का भजन, ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा।
सद्भाव मन में बना न सके। जाके मंदिर में श्री राम और भरत के, जाके मंदिर में श्री राम और भरत के प्यार के गीत गाने से क्या फायदा। जाके मंदिर में श्री राम और भरत के प्यार के गीत गाने से क्या फायदा। जिंदगी भर किया चित्त की प्रक्रियाएं मैली रही, चित्त की प्रक्रियाएं मैली रही। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। भारतीय वेशभूषा मिटी जा रही, वैदिक संस्कृति देखो खड़ी रो रही। भारतीय वेशभूषा मिटी जा रही, वैदिक संस्कृति देखो खड़ी रो रही। जिस व्रतों का सम्मान होवे नहीं, जिस व्रतों का सम्मान होवे नहीं। ऐसी शिक्षा दिलाने से क्या फायदा। जिस व्रतों का सम्मान होवे नहीं, ऐसी शिक्षा दिलाने से क्या फायदा। जिंदगी भर किया प्रभु का भजन ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा। सुन के दिल पे असर जो कर ना सके, सुन के दिल पे असर जो कर ना सके। भाव सुंदर हृदय में बना ना सके, भाव सुंदर हृदय में बना ना सके। ब्रह्मानंदी कुरी मिटा ना सके, ब्रह्मानंदी कुरी मिटा ना सके। ऐसे गाने का जाने से क्या फायदा। ब्रह्मानंदी कुरी मिटा ना सके, ऐसे गाने का जाने से क्या फायदा। जिंदगी भर किया प्रभु का भजन ऐसा जीवन बिताने से क्या फायदा। जिंदगी प्रक्रियाओं मैली रही, जिंदगी प्रक्रियाओं मैली रही। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धर्म प्रेमी बंधुओं, सज्जनों, माता और बहनों, इस गीत की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, बड़े सुंदर भाव कवि ने लिखे हैं। आज हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, इसको आप सभी को कायम रखना पड़ेगा। हमारी वैदिक संस्कृति का डंका इस देश भारत देश के अंदर बसता रहा, लेकिन याद रखना, हमने अपने घरों के अंदर अखंड पाठ तो बहुत करवाए हैं और अभी भी अखंड पाठ लोग कराते हैं, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार
कभी इस चौपाई को आप लोगों ने अपने बच्चों को बताने का प्रयास नहीं किया। अगर बताते तो आपके बच्चे या आप लोग ये नहीं कहते कि बच्चे हमारा कहना बोलो नहीं मानते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कारण क्या हुआ? केवल हम लोगों ने ये सोचा है कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज दें, विद्यालय में भेज दें, सारी संस्कृति की बातें वहां मिल जाएंगी। ये भ्रम है आपका। सज्जनों, बंधुओं, माताओं, माँ की शिक्षा को माँ देती है और पिता की शिक्षा को बोलो पिता देता है। आचार्य अपनी शिक्षा देता है। और याद रखना, शिक्षा और विद्या में अंतर है। विद्या के लिए कहा गया है विद्या धर्मेण सोवती। विद्या काहे से शोभा देती है? बोलो जी, धर्म से। आज व्यक्ति धर्म का नाम लेकर के कार्य अधर्म के कर रहा है। विचार करना कैसे विश्व के अंदर शांति प्राप्त हो जाएगी। हम और आप सभी लोग शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का रास्ता क्या है? सुख का रास्ता क्या है? जितने भी आप यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें हैं, पुरुषमान भाव है, सच बताना, आज हम और आप सभी लोग परमात्मा से एक ही प्रार्थना करते हैं, वो सुख की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना करते हैं? बोलो बाबूजी, सुख की प्रार्थना, कि हमें सुख मिले। दुनिया के अंदर ढूंढने से भी ऐसा कोई व्यक्ति आज तक ना मिला है, ना मिलेगा, जो ये कहे कि मुझे दुख चाहिए। बोलो, मिलेगा क्या? ढूंढने से नहीं मिलेगा जो ये कहे मुझे दुख चाहिए। सब सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख का मार्ग क्या है? सुख का रास्ता क्या है? ये तो आपको पता करना पड़ेगा। तो सुख का मार्ग है, वेद में आया है, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल है, बोलो जी, धर्म। ये वेद का प्रचार करते हुए आप सभी लोगों को आह्वान करना चाहते हैं, प्यारे मित्रों। जब व्यक्ति के अंदर, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, दुख आता है, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सब तरह से अंधकार बन जाता है, याद रखना, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब वो कहां पहुंचता है? बोलो जी, भगवान की बोलो शरण में। उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो कहां पहुंचा है? परमात्मा की शरण में। और जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, सारे दुख दर्द को बोलो भूल जाता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा की गोद जो है ना, बड़ी परम पवित्र है। वैसे तो माता की गोदी पवित्र है, क्योंकि बच्चे के लिए माता की गोदी सर्वोपरि है। जिस समय रोता हुआ बच्चा अपनी माँ की गोदी में आ जाता है तो याद रखना, वो शांत बोलो हो जाता है। क्यों? उसे पता लग जाता है कि तू अब अपनी माँ की गोदी में आ गया है, तुझे कोई क्लेश, कोई दुख दर्द बोलो नहीं होगा। लेकिन वो परम शक्ति, जब हम प्यारे प्रभु परमात्मा की गोद में पहुंच जाएंगे तो हमें भी दुनिया के अंदर बोलो कोई दुख दर्द बोलो नहीं रहेगा। लेकिन एक बार उसकी गोदी में जाने का प्रयास तो करें। हम तो प्रयास भी नहीं करते। ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर मिल जाते हैं। एक भाई तो मेरे से ऐंठ में भर करके कहने लगा, उपदेशक जी आप कैसी बात करते हो, आज तक मैं दुनिया के अंदर किसी से हारा नहीं है। क्यों जी बाबूजी, ये क्या है? ये घमंड अभिमान है कि नहीं? क्या बोल रहा है कि मैं आज तक दुनिया के अंदर किसी से हारा नहीं हूं। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया बात है ये तो, परंतु एक बात बता प्यारे मित्र, तू लड़ा किससे है? तो मेरे से हाथ जोड़ करके कहने लगा, भाई साहब लड़ा भी किसी से नहीं हूं। मैं कि हार जीत का प्रश्न क्या पैदा हो गया यहाँ? वैसे कहता है मैं किसी से हारा नहीं हूं और लड़ा भी किसी से नहीं है, तो हार जीत का क्या प्रश्न है? आज व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का घमंड, याद रखना, एक फुटबॉल सड़क पर पड़ी हुई है, जो भी आता है ठोकर मारता है, सारे लोग ठोकर लगाते हैं। क्यों जी? अगर सड़क पर पड़ी हुई मिल जाए तो कभी कभी तो बुढ़े लोग भी ठोकर मार देते हैं। और गेंद जो है फुटबॉल कभी इधर घूमती है कभी उधर घूमती है। लेकिन एक दिन एक कवि महोदय आ गए और कवि महोदय ने फुटबॉल से एक शब्द बोल दिया। समझाने के लिए उदाहरण है, फुटबॉल बोलती नहीं है, फुटबॉल से कवि महोदय ने कहा, फुटबॉल एक बात बताओ, ये दुनिया तुम्हें ठोकर क्यों लगाती है? कोई चैन से तुम्हें रहने नहीं देता, ये दुनिया तुम्हें ठोकर क्यों लगाती है?
इस बात को सुनकर के फुटबॉल एक बात कहने लगी, कवि महोदय अब से पहले जो भी आए इस रास्ते में वो मुझे ठोकर मार करके तो चले गए, लेकिन ये बात नहीं पूछी जो तुमने मेरे को पूछी है। अगर तुम मेरे दिल के दर्द को जानना चाहते हो तो कवि महोदय जरा खड़े हो जाओ और मैं कहना चाहता हूँ आपका जो प्रश्न है कि दुनिया मुझे ठोकर क्यों मारती है, तो इसका जवाब सुन लो। कभी मुझे दुनिया के लोग ठोकर इसलिए लगाते हैं कि मेरे अंदर अभिमान की हवा भरी हुई है, घमंड की हवा भरी हुई है। याद रखना, जब तक गेंद के अंदर हवा रहती है तब तक लोग बोलो ठोकर मारते हैं, और जब हवा नहीं होगी, क्यों जी, किसी को अपना पैर खराब नहीं करवाना। कवि ने जिस बात को सुना तो कहने लगे, फुटबॉल तुमने सही बोला है। व्यक्ति आज दुनिया के अंदर किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो कहता है घमंड और अभिमान में कि मुझे बताने की कोशिश मत करो, मैंने दुनिया के अंदर बहुत कुछ देखा है, सारी दुनिया मैंने देखी है, सब कुछ पढ़ा है मैंने, लेकिन याद रखना ये उसका घमंड बोलता है। और प्यारे मित्रों याद रखना, माता और बहनों, घमंड और अभिमान तो दुनिया के अंदर रावण और कंस का भी बोलो नहीं रहा, दुर्योधन का भी नहीं रहा। योगीराज श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए एक बार नहीं कितनी बार गए बोलो जी? 2 बार गए, और संधि का प्रस्ताव लेकर के गए। दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मैं मानूंगा नहीं आपकी बात। किस लिए? कि दुर्योधन के अंदर घमंड था, अभिमान था। वो कहने लगे अगर तू ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो केवल 5 काम दे दे, लेकिन कहने लगा बगैर युद्ध के कुछ नहीं हो सकता। और योगीराज श्री कृष्ण महाराज, मैंने तुम्हें बुलाया थोड़े ही है, आप तो बगैर बुलाए मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे ही समझाने की बात करते हैं। कम से कम पांडवों से जाकर के तो कहो इन बातों को जो मेरे से आप कहना चाहते हो। प्यारे सज्जनों, दुर्योधन ने माना नहीं, बिल्कुल योगीराज श्री कृष्ण महाराज आ जाते हैं, परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, याद रखना घमंड और ये अभिमान किसी का नहीं रहा। इसलिए कवि ने इस गीत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मैं आपके सामने गीत पेश कर रहा हूं। ओरे माटी के पुतले न इतरा के चल, ओरे माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, ओरे माटी के पुतले न इतरा के चल। जीवन का कोई भरोसा नहीं, बूंद पानी की पड़ते ही गल जाएगा। बूंद पानी की पड़ते ही गल जाएगा। अजबल भरोसा नहीं, बच्चे कोई भरोसा नहीं, और माटी के पुतले
गैर तो गैर अपने ही देंगे दगा, दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, उम्र माटी के पुत्री लेना इतना कमल। आर्यवेश जी पधार चुके हैं, ताली बजा करके सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन बड़ा तपस्वी रहा है। देश समाज राष्ट्र की बड़े सुंदर तरीके से अपना तन मन धन लगा करके सेवा की है। स्वामी जी महाराज नेशनल कर्मचारी है और आर्य जगत की बड़ी सुंदर तरीके से सेवा की है। सारे देश के आदरणीय प्रधान रहे बहुत वर्षों तक स्वामी जी महाराज, जिनका बहुत सुंदर उपदेश आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा। बड़े परिश्रम प्रसाद के साथ में स्वामी जी महाराज यहाँ आए हैं। यहाँ के अधिकारी महानुभावों ने स्वामी जी को यहाँ आमंत्रित किया है और सुनेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके सामने क्या जाने अवसर दोबारा मिले ना मिले, जाने अवसर दोबारा मिले ना मिले, काया कंचन का कोई भरोसा नहीं, काया कंचन का कोई भरोसा नहीं, मोरे माटी की तुझे लेना इतना तेरे जीवन का भरोसा नहीं, खुद पानी की पड़ी तेरी गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, खुद माटी की खुद लेना इतना के चल। धर्म प्रेमी बंधुओं माता और सज्जनों, कहानी दुनिया के अंदर उन लोगों की अमर होती है जो समाज और राष्ट्र का कार्य करते हैं और कहते हैं बहादुर वीर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं और उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। अरे बाधाएं कब रोक सकिए आगे बढ़ने वालों को और विपदाएं कब बांध सकिए मरकर जीने वालों को। यहाँ तो इतिहास उन लोगों का जीवित रहा है जिन्होंने राष्ट्र की धर्म की सेवा की है। एक वाक्य लिखा जाता है, सेवा ही परमो धर्म। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जीवन बोलता है, याद रखना आज हम और आप सभी उनके चित्र घरों में रखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। कितने वीर लोगों के नाम आपके सामने गिना सकते हैं जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया।
इसलिए आर्य समाज आप सभी को आह्वान करते हुए निवेदन करना चाहता है और कहना चाहता है, जीवन में हमेशा याद रखना उन वीर शहीदों को। कहते हैं भाई आजादी तो ले आए पर आजादी से प्यार करो। अरे आजादी तो ले आए पर आजादी से प्यार करो और आजादी लाने वालों का तुम हृदय से सत्कार करो। भाई आजादी लाने वालों का तुम हृदय से सत्कार करो। आइए एक बहुत छोटा सा गीत आपके सामने। अरे सुनो सुनाए तुम याद दिलाए, सुनो सुनाए, ये ठीक करना थोड़ा सा। तुम याद दिलाए कैसी थी जवानों की जवानियां, सुनो सुनाए तुम याद दिलाए कैसी थी जवानों की जवानियां। हंसते हंसते वो चढ़ गए फांसी के तख्ते, हंसते हंसते वो चढ़ गए फांसी के तख्ते। करे गए हमारे निशानियां, सुनो सुनाए। कितनी भी आई परेशानियां, सुनो सुनाए तुम याद दिलाए कैसी थी जवानों की जवानियां। हंसते हंसते वो चढ़ गए फांसी के तख्ते, करे गए हमारे निशानियां। अपना परमन तोड़ा, धर्म छोड़ा, अपना परमन तोड़ा। 14,000 जल गई रानियां, सुनो सुनाए तुम याद दिलाए कैसी थी जवानों की जवानियां। हंसते हंसते वो चढ़ गए फांसी के तख्ते, करे गए हमारे निशानियां। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बिस्मिल से दीवानी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बिस्मिल से दीवानी। आजादी का नारा लगाया पढ़े सीनतानी, आजादी का नारा लगाया पढ़े सीनतानी। सुभाष बाबू कर गए कैसा जादू, सुभाष बाबू कर गया कैसा जादू। जय हिंद की वो दे गया निशानियां, सुनो सुनाए तुम याद दिलाए कैसी थी जवानों की जवानियां। हंसते हंसते वो चढ़ गए फांसी के तख्ते,
विक्रम सिंह था मरदार, लंदन में डायर को मारा जाके सही निशाना, लंदन में डायर को मारा जाके सही निशाना। मुझे सुनाओ याद शहीदों की दिलाओ, मुझे सुनाओ याद शहीदों की दिलाओ, होंगी बड़ी मेहरबानियां सुनो सुनाए, हम याद दिलाए कैसे थी जवानों की जवानियां, हंसते हंसते उतर के फांसी के तटे, करे गए हमारे निशानियां सुनो सुनाए, हम याद दिलाए कैसे थी जवानों की जवानियां सुनो सुनाए। बोलिए भारत माता की। मैंने आपके सामने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत और धन्यवाद वंदन करता हूँ। अगला कार्यक्रम बड़े मनोयोग से सुनेंगे। बोलिए सब सनातन वैदिक धर्म की जय।